आप सबों को जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। आज 1 अप्रैल है। यह नया महीने में परमेश्वर हम में से हर एक को प्रवेश करने के लिए कृपा किया। उस कृपा के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। हम देखते कई लोग इस दुनिया छोड़कर चले गए। 2025 से 26 में कदम रख नहीं पाए। अगर कदम रखा तो भी पहले महीने में या दूसरे महीने में या तीसरे महीने में संसार छोड़कर चले गए, कहने का मतलब ये साल पूरा अनुभव नहीं कर सका। यदि ये साल आपके लिए है तो हर पल परमेश्वर के लिए धन्यवाद दीजिए। प्रभु, ये अप्रैल का महीना में तूने मुझे कदम करने के लिए, मेरे परिवार के साथ कदम रखने के लिए तूने अनुमति दिया है, तो ये महीना मेरे जीवन में, मेरे पारिवारिक जीवन में, मेरे नौकरी के क्षेत्र में, मेरे बिजनेस के क्षेत्र में, मेरे बच्चों का लाइफ में, मेरे तमाम क्षेत्र में, मेरे सगा संबंधी जितने लोगों के साथ प्रभु हम जुड़ते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हर एक क्षेत्र में हम उन्नति पाने पाए, हमारे जीवन में तेरी आशीष बरकरार रहने पाए। हालेलुया। प्रभु आशीषों का परमेश्वर है। प्रभु ब्लेस करता है अपने बच्चों से। प्रभु नहीं चाहता है अपने बच्चे दुख में, मुसीबत में, निराशा में, बीमारी में, कष्ट में, क्लेश में जीवन बिताए। हम प्रभु से निरंतर प्रार्थना करेंगे ये महीना एक उन्नति का महीना होने पाए, एक ब्लेसिंग्स का महीना होने पाए। हमारे जीवन में हम आगे बढ़ने के लिए प्रभु अनेक रास्ते खोलने पाए। जीवन के बंद दरवाजे जो शत्रु ने बांध कर रखा है, बंद करके रखा है, प्रभु तू उसे खोलने पाए यीशु के नाम से। हर एक का जीवन में सफलता होने पाए, हर एक का जीवन से डिप्रेशन दूर होने पाए, हर एक का जीवन से निराशा दूर होने पाए, हर एक का जीवन से बीमारी दूर होने पाए। तमाम प्रकार का समस्या उनका जीवन से दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तू छुटकारा दे। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। गिनती का पुस्तक 6 अध्याय उसका 24, 25 और 26 कलम। प्रेज लॉर्ड। नंबर्स चैप्टर 6 वर्स 24, 25 एंड 26। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। प्रेज़ द लॉर्ड। तीनों वाक्य में यहोवा का आशीष। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं यहोवा की ओर जो फिरने वाला है, जो यहोवा की बातों पर चलने वाला है, जो यहोवा के मार्ग पर चलने वाला है, उसके वचनों को पालन करने वालों को प्रभु हर प्रकार का ब्लेसिंग्स देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला वचन का प्रॉमिस ये है, यहोवा तुझे आशीष दे। आज कितने लोगों के जीवन में परमेश्वर की आशीष की जरूरत है। प्रभु ये वचन मेरे लिए, तेरा आशीष के बिना मैं ये महीना पढ़ नहीं सकूंगा। साल तो तूने दिया, लेकिन साल के अंदर 12 महीने भी है। हर महीने में परमेश्वर तेरी योजना अलग अलग है, हर महीना अलग है, हर महीने में परमेश्वर योजना भी अलग है। ऐसे तो परमेश्वर ये महीने की तेरी योजना मेरे जीवन में सफल होने पाए। मैं प्रभु तेरे मार्ग को छोड़कर दाएं और बाएं मुड़ूंगा नहीं। तेरी आशीष मेरे जीवन में बरकरार रहने पाए। दूसरा पद इस प्रकार कहता है, यहोवा तेरी रक्षा करे। आज देखते दुनिया में कितना दुर्घटना हो रहा है। सेकंड में जैसे हम बात करते हैं, सुनते हैं, सेकंड में दुनिया में कितने जगह पर एक्सीडेंट्स होकर एक ही क्षण में कितने लोग दुनिया छोड़कर चला जाता है। शैतान बर्बाद कर देता है लोगों को।
शैतान लोगों को समय नहीं देता, क्योंकि उनका जीवन जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए तो वो नरक में आ जाए, ताकि उसके लिए कंपेनियन बन जाए। वो मनुष्य जाति को अधिक जीने के लिए देता नहीं अवसर, क्यों? यदि वो परिश्रम मन फिराया जाएगा या प्रभु का सुसमाचार कहीं ना कहीं वो सुन लेगा, मन फिराया जाएगा तो वो बच जाएगा। शत्रु नहीं चाहता कोई भी बचे। परिश्रम मनुष्य जाति परमेश्वर ने अपना सादृश और स्वरूप में बनाया। ऐसा तो जरा सोचना, प्रभु का स्वरूप में हमको बनाया है। वो व्यक्ति को स्वर्ग में जाने से उसको नरक में जाना अधिक पसंद है शैतान को। इसीलिए प्रेषण परमेश्वर के बच्चों को भटका रहा है, परमेश्वर के बच्चों को प्रेषण दुष्टता प्रेरणा कर रहा है, इन दिनों में दुनिया में म्लेच्छता और गलत काम लोगों से करवा रहा है, ताकि वो पाप करते रहे और नरक का भागीदार बने। शैतान चाहता है मेरे साथ, तो परमेश्वर ने बनाया हुआ मिट्टी का पुतला जो उसका सादृश्य स्वरूप में बनाया, वो भी मेरे साथ नरक में रहे। इसलिए वो लोगों को एक्सीडेंटों में, दुर्घटनाओं में मार डालता है। लेकिन जो यहोवा के बच्चे हैं, जो उसका कहना मानते हैं, जो उसका वचन पर चलते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजता है आपकी रक्षा करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए वचन कहता है यहोवा तेरी रक्षा करे। इस महीने में पूरा परमेश्वर आपको प्रोटेक्शन दे। 25वां कलम में परमेश्वर देता है यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमका है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुख का प्रकाश का मतलब, आज अनेक लोगों का मुंह उदासीनता से भर गया है, दुख से भर गया है, क्योंकि घरों की समस्या, पर्सनल लाइफ की समस्या, बिजनेस की समस्या, कर्जा की समस्या, बीमारी की समस्या, घर चलाने की समस्या, तनख्वाह कम मिल रहा है, तनख्वाह समय पर नहीं मिल रहा है, पेंशन समय पर नहीं मिल रहा है, लोन का किस्त भरना है। ये दुनिया में समस्या ही समस्या है। कोई भी शांति और समाधान हमारे जीवन में नहीं है। हमारा मुख फिर कैसे प्रकाशमान होगा? लेकिन जब हम विषय परमेश्वर के हाथ में देकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का प्रकाश आपके ऊपर चमकेगा। कहने का मतलब एक आश्वासन परमेश्वर उसमें देगा, एक छुटकारा देगा, परमेश्वर एक गैप देगा, एक मार्ग को खोल के देगा, ताकि आपका चेहरा हमेशा उदास ना हो। जिसके ऊपर जिसका चेहरे पर, जिसका मुख पर परमेश्वर का प्रकाश चमकता है, वो उदासीनता नहीं रहेगा, वो उदास नहीं रहेगा, उसके जीवन में एक रोशनी नहीं दिखाई देगा। इसलिए कहते हैं हम परमेश्वर के सानिध्य में जाएंगे तो प्रभु अनेक बातों का सॉल्यूशन करता है। आगे प्रभु कहता है और तुझ पर अनुग्रह कर। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में होना जरूरी है। प्रभु का आशीष हमारे जीवन में होना जरूरी है। प्रभु के ब्लेसिंग्स के बिना हम चाहे कुछ भी कर लो, हम जीवन में पूरे आगे बढ़ नहीं पाएगा। जो कुछ भी कमाएगा, याद रखना, छेद वाला थैली में जैसा डालेगा वो नीचे गिर जाएगा। कहने का मतलब, कमा के जैसा लाएगा वैसे ही खर्चा हो जाएगा, वैसे ही बीमारी में चला जाएगा, वैसे ही कोई दुर्घटना हो जाएगा, उसके पीछे आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। छेद हुआ थैली के समान। हमारी कमाई, उसमें बरकत रहना है तो यहोवा का आशीष होना जरूरी। वो घर में टिकना है वो पैसा। प्रियो, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। आपका मेहनत का पैसा वो सफल नहीं होता है, वो घर में टिकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का ब्लेसिंग्स उसमें कम है। इसलिए हिंदू में प्रार्थना करें, शत्रु हमारा पैसा बर्बाद नहीं करने पाए। यहोवा की अनुग्रह और उसकी आशीष हमारे जीवन में लगातार बढ़ते हैं। आखिरी वचन में परमेश्वर कहता है यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। प्रेज़ द लॉर्ड। कहने का मतलब यहोवा का मुख लगातार आपके ऊपर ही रहे, उनका फोकस आपके ऊपर ही रहे और तुझे शांति दे। आज अनेक लोगों का जीवन में शांति नहीं है, अशांतता है। घरों में लड़ाई झगड़े पति पत्नी के बीच में, फाइनेंशियल क्राइसिस, बच्चों का प्रॉब्लम, नौकरी का टेंशन, बिजनेस का टेंशन,
हालेलुया। हम देखते हैं हर प्रकार का माइंड को अपसेट करने वाले दुष्ट की शक्ति लोगों के अंदर प्रवेश कर इन दिनों में सब कुछ बर्बाद कर रहा है, मन को अशांत कर रहा है। इन दिनों में ऐसी अशांतता में से दूर होने के लिए प्रभु की शांति यदि हमारे जीवन में है तो प्रभु जरूर हमसे प्रेषण बातें करेगा, उसका मुख प्रेषण हमारी ओर चमकाएगा, उसकी दृष्टि हमारी ऊपर रहेगा, उसकी शांति हमारे ऊपर रहेगा। हालेलुया। इन दिनों में कितने लोग चाहते हैं प्रभु का ब्लेसिंग्स मेरे जीवन में है, मेरे नौकरी में है, मेरे बिजनेस में है, मेरे बच्चों के लाइफ में है, मेरे परिवार में है, मेरे तमाम क्षेत्र में है। प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। ये महीना परमेश्वर आपके लिए ब्लेसिंग्स का महीना होने पाए, हर क्षेत्र में आप उन्नत स्थान में बढ़ने पाए, हर निराशा से दूर होने पाए, प्रभु की शांति आपके जीवन में होने के लिए बरकरार रहने के लिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज का सुंदर दिन तूने हमारे जीवन में दिया। आज अनेक लोग अपने जीवन में शांत वातावरण, अनेक टेंशन के साथ जीवन बिताते हैं, उनका जीवन में प्रेशर प्रमोशंस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, एक अच्छा नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, एक विवाह के लिए प्रार्थना कर रहा है, बेबी ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना कर रहा है। ऐसे तमाम समस्या जितने परिवारों में है वो प्रेशर दुख के साथ, निराशा के साथ, चेहरा प्रेशर एकदम फीका पड़ गया, टेंशन के मारे वो परमेश्वर के संधि में आश्वासन मिलेगा कर कर प्रभु तेरे चरणों में आने वालों के लिए, तेरे सन्मुख में प्रार्थना करने वालों के लिए हम भी चुआई कर कर प्रार्थना करते प्रभु उनके जीवन में छुटकारा देने पाए, उनके जीवन में चैन से जीने पाए, उनके जीवन में परमेश्वर शांति और समाधान देने पाए। इन दिनों में परमेश्वर जिस विषय को लेकर प्रभु तेरे सन्निधि में वो लगातार गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा है वो सारे बंधन तू तोड़ने पाए यीशु के नाम से। वो प्रेशर वो प्रॉस्पेरिटी उनके जीवन में आने पाए, उनके जीवन में बढ़ोतरी देखने पाए, उनका बिजनेस बढ़ने पाए, नौकरी में उन्नत स्थान में परमेश्वर उनको लेके जाने पाए। परमेश्वर इन दिनों में वो हालेलुया परमेश्वर का बेटा और बेटी पीछे की ओर नहीं बल्कि आगे की ओर बढ़ने पाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जितने बच्चे एग्जाम से करे प्रभु तेरा सानिध्य उनके स्वास्थ्य रहने पाए, परमेश्वर वो कमजोर ना होने पाए, वो भयभीत ना होने पाए, यहोवा का भाई में वो आगे बढ़ने पाए। जिस क्षेत्र में परमेश्वर वो जाना चाहता है, जिस एजुकेशन फील्ड में वो जाना चाहते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में वो प्राप्त करने के लिए प्रभु तेरी आत्मा उनके साथ रहने पाए, तेरी आत्मा मदद करने पाए। इन दिनों में लगातार परमेश्वर प्रार्थना में जुड़ने वाला तमाम भाई बहनों के जीवन में जो कोई भी रुकावट है, जो कोई भी कष्ट है, जो कोई भी बीमारी है, जो कोई भी समस्या है, जो कोई भी क्लेश है, यीशु के नाम से मैं कैंसल करता हूं गरीब से दुष्ट की शक्ति समाप्त होने पर धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते हो। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु के साथ चलिए, ये सारे ब्लेसिंग्स जो वचन में लिखा है वो वचन आपके जीवन में फलवंत होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ आप ब्लेस्ड होने पाए यीशु के नाम से। प्रभु आप सबको आशीष दे, आज आपका दिन शुभ रहे। जय मसीह।